खर्च तो निकल जाए। तीसरा दुकान वाला क्या सोचता है? ट्राई करते हैं, चला तो ठीक है, तो दुकान तो जिंदाबाद। ये सुनो। यस सर। चौथा क्या किसान सोचता है? अगर ठीक है, अगर चल गया तो कम से कम खाते पानी की निकल जाए। ये सुनो। यस। और ये हाउस वाइफ बोलती है कि हमारा काम खाली जिंदगी भर रोटी के बनाओ हो, बाकी हमें कोई मतलब ना है। ये सुनो। यस। ऐसे उद्देश्य वाले को अगर मैं आरसीए में शामिल करता हूं तो आप मुझे बताओ, आप तरक्की पे जाओगे, आप गर्त में जाओगे? ये सुनो। यही उद्देश्य है हमारा। अगर ये उद्देश्य है सर, तो इसके लिए आरसीए नहीं बनाया, माफ करना। मैं आपको एक और भी थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। शुरुआत में हजम नहीं होगा। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कमाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। आरसीएम में ज्वाइन करो, छोड़ दो। ये 5,000, 10,000, 20,000 के लिए नहीं बना है, ये बना है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। हाँ, शुरुआत में मुझे भी बताया जाता था तो मुझे भी यकीन नहीं होता था कैसा होता है क्या, लेकिन जब मेरा पूरा होता दिखाई दे रहा है और आधा से ज्यादा हो रहा है तो मुझे भरोसा होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, ऐसा होता है। हम कहते हैं कि अगर 10,000 की इनकम है सर, उससे ज्यादा तो हम 10,000 रोज कमा सकते हैं कहीं ना कहीं, महीने में कुछ भी कार्य करके। तो क्या इसको करना जरूरी है? अब इसको कोई कार्य बोला जाए तो इसको ठंडी लग सकती है, इसको कोई काम बोला जाए तो बोलेगा छुट्टी नहीं है मेरे पास। ये सबके पास बहाने हैं। कब तक? जब तक ठोस कारण। ये सब। यस। आगे चले। यस सर। सेट योर पर्पस। क्या चाहिए? आरसीएम से क्या चाहिए? ताकत कहां से मिलेगी? ताकत कहां से मिलेगी? अगर मैंने सपना देखा मोटरसाइकिल खरीदनी है तो क्या अगर 4 लोग अपने को भौंकना चालू कर दे तो मोटरसाइकिल की हवा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकल जाएगी। लेकिन अपने को कार खरीदनी है तो 40 अगर इधर उधर बोल दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पर्पस क्लियर नहीं होगा तो पड़ेगा। पर कार क्यों खरीदनी है आगे बताऊंगा। तो आपको क्या चाहिए? घर चाहिए। ऐसे घर था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्कूल है, इसमें भेजना चाहते हो, ये गाड़ी थी तो ये लेना चाहते हो। मतलब पहले सोचो तो सही, मुझे आरसीएम से लेना क्या है? कौन भगाएगा आपको? देखिए, 2 तरीके से हम लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। एक तो फियर और दूसरा ड्रीम। क्या बोलते हैं उसको? एक तो पैसे कमाने का तरीका है डर और दूसरा है ड्रीम। यस। इसके अलावा तीसरा कोई है ही नहीं। पहला कौन सा है? डर। भैया 2 दिन ड्यूटी पे मत जाना, कहीं 10 मिनट लेट होके दिखा दो। किससे पैसे कमा रहे हैं हम? डर से। इनको इनके घर में खाने की भी फुर्सत नहीं अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो। आप ड्यूटी पे जा रहे हैं सर, कौन लेट भेज रहा है आपको? आपके सपने लेके जा रहे हैं ना आपको काम पे, है ना? डर। आप दुकान खोल रहे हो किसकी वजह से खोल रहे हो? सपने तो पूरे होंगे? नो, डर से कि अगर मैंने 4 दिन लेट खोल दिया तो मेरे ग्राहक इधर के। तो पहला काम आपको डर से होगा और दूसरा होगा ड्रीम से, सपने से। तो यहां पर भैया कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला है आपको, ना कोई पेमेंट देता है। यहां डर वाला कोई काम है ही नहीं। यहां पर आपके सपने अगर हैं तो ही आपका काम हो सकता है आगे। इसलिए आप जब अपलाइन को बोलते हो नहीं करना, बाद में करना, सर गुस्सा हो जाते हो, अपलाइन बोलता है कि कल से तेरे को निकाल देंगे। फिर अपलाइन दूसरा रास्ता ढूंढता है, तीसरा रास्ता ढूंढता है, चौथा ढूंढता है। राइट सर? तो आज के बाद किससे काम करना है? ड्रीम। ड्रीम के लिए भी डर के लिए? ड्रीम। जोर से। ड्रीम क्या है? सपना है, उद्देश्य। सपना क्या है? संतोष नायर कहते हैं कि सपना क्या है मेरा? मैं अपनी मां को बोलता हूं कि हम झोपड़पट्टी में पैदा हुए थे, झोपड़पट्टी में बड़े हुए हैं और कसम खुदा की तुझे झोपड़पट्टी में ही विदा करेंगे।
यही सपना होता है। नो। तो सपना क्या होता है सर? गरीब पैदा होना लेकिन अमीर बन के मरना। गरीब पैदा होना गुनाह है, साला मर जाए ये सबसे बड़ा गुनाह है। यस सर। गरीब अगर पैदा हुए कोई गुनाह नहीं, गरीब लेकिन मर अगर गए। मर गए ना, सबसे बड़ा गुनाह है। यस सर। ये होता है सपना, यस सर। ये होता है सपना। कौन काम करवाता है? गरीबी। आपके ड्रीम्स आपको काम करवाते हैं। चलाता कौन है? उद्देश्य चलाते हैं। यस सर। और आपका इतने साल से जुड़ना, इतने साल से ये करना, ये सिस्टम तेल पानी लगाने का नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कई बार लगाना पड़ता है। यस सर। यस और नो? यस सर। जिसकी आगे नहीं उसका पीछा देखना पड़ता है। यस और नो? यस सर। लेकिन कल वही स्टेज पे बोलता है कि सर माज मेरे लिए भगवान बन गए हैं, जिन्होंने कि मैं उनका ये फोन नहीं उठाता था, उनको गाली देता था। मतलब क्या समझते हैं? बाप हमेशा बुरा क्यों होता है? अच्छा राह दिखाता है इसी। बाप बुरा क्यों होता है? माँ अच्छी प्यारी क्यों होती है? क्योंकि माँ हर कमी को ढकना जानती। पर बाप उस कमी को दूर करना चाहता है। मैं आपको एक बात और कह दूं कि माफिया हो या क्रिमिनल हो या आतंकवादी हो, उसकी माँ बाप से मिलो को आपके बेटे को फांसी हुई, वो यही बोले कि मेरा बेटा निर्दोष है। ये सुन। यस। तो आपको सर जब तक ये पर्पस आपका ये गोल क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब अगला कदम, इस अभियान में लोगों का कारण क्लियर क्यों नहीं हो पाता?